तो देता हूँ, मैं तो बोला इनको बोलो ये सर पार्किंग होगा तो मैं पहले यहाँ खड़ा रहूँगा आगे। सर आपको पहले इनको लाइन आउट चालू हो जाएगा, आप बेफिक्र रहो और आप देख सकते हो 2-3 दिन लगेगा। मेरा काम है सच्चाई का है, क्या है वो आप तक पहुँचे और वो है। बाकी जो आपको करना है करो, इनके को काम बंद कराना है करो, बेफिक्र है वही। वक़्त को कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, काम बंद हो जाएगा। हम तो पार्किंग होने नहीं देंगे, मैं देखो मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, पार्किंग होगा ना तो मैं खुद पेट्रोल डाल के यहाँ पे जलाऊंगा। ये जो दिखाया पार्किंग तो मैं दूंगा, ये खुद आत्मदाह करूंगा, ये सबके सामने नहीं होगा। पार्किंग यहाँ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पार्किंग नहीं होने दूंगा बस। ये जो 3D बनता है ना वैसा ही, और ये भी अगर बंद कराना है तो आप करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बंद कराना है। अब ये हेरिटेज जब फुहारा तोड़ा है, हमको तो ये है कि जब तुम तोड़ो तो उसकी वीडियोग्राफी करो, कहीं अंदर से भी तो मूर्तियां निकलने की फैशन चल पड़ी है। तो ऐसा ना हो कि यहाँ से भी कोई मूर्ति तुम रख दो और निकल ली गई मूर्ति और यहाँ भी दावा बोल दो। ये अभी सोची समझी एक साजिश चल रही है पूरे देश में, हम इसको कंडम करते हैं। और आइंदा कोई भी खुदाई का काम हो उसको वीडियोग्राफी के साथ हो, और अगर यहाँ पर होगा तो हम गांधी छिंडिया मार के इसका विरोध करेंगे। और सारे मैं नेताओं को कहता हूँ, अपनी पार्टी, अपना फिरका सब छोड़ के वक़्फ़ प्रॉपर्टी बचाने के लिए एक हो जाओ, अल्लाह के वास्ते एक हो जाओ। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है। हिंदुस्तान में जिस तरह से जो है नफ़रत की राजनीति चल रही है, उसके बीच कहीं ना कहीं दरगाह और मस्जिद पर भी सवाल उठ रहे हैं। अजमेर दरगाह का एक मामला चल रहा है, उसको तो अभी जो है कोर्ट में देखा जा रहा है। उसके बाद अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज जो मस्जिद है सीधी ईद की जाली, जहाँ पर लाखों लोग जो हैं इसकी जो है दर्शन के लिए आते हैं, इसको देखने के लिए आते हैं। कहीं जो है टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, जो है फॉरेन कंट्री से आने वाले फॉरेनर है वो भी यहाँ पर ही सीधा आते हैं कि इतनी पुरानी और इतनी कई बरसों पुरानी जो हेरिटेज इमारत है आज भी अहमदाबाद में कहीं ना कहीं जो है हिफाजत से संभाली हुई है और मौजूद है। यहाँ मुसलमान समाज के लोग नमाज पढ़ते हैं। इसके पास ही में आया हुआ एक इस जो है प्लॉट में अब जो है कॉरपोरेशन गार्डन बना रही है। तो यहाँ पर कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, आगेवान हैं, उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन उठाया है कि किस तरह से इस हेरिटेज जो है जगह है उसको कॉरपोरेशन में तब्दील किया गया। क्या इस जगह का किसी को कहकर कॉरपोरेशन में हेतुफेर किया गया है, और अगर हेतुफेर होता भी है तो हेरिटेज डिपार्टमेंट की परमिशन के बिना इस जो है प्लॉटिंग को किस तरह से कॉरपोरेशन में दिया जा रहा है। सवाल अब जो है सुन्नी वक्फ कमेटी बोर्ड पर भी उठ रहा है, जो हाल ही में खारिज हुई है, और खारिज होने के चंद दिनों के बाद यहाँ पर गार्डन का काम शुरू हो रहा है। अब लोगों ने ये विरोध किया है कि गार्डन बनने से उनको विरोध भी है, क्योंकि बिल्कुल सामने ही सरदार बाग जो है बड़ा सा गार्डन डेवलप किया गया है, तो बिल्कुल 50 मीटर की दूरी में 2 गार्डन देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। मस्जिद को डेवलप किया जाए, मस्जिद के सैन को बढ़ाया जाए, ताकि जुम्मे के दिन जो है लोग और ईद की नमाज को लोग सड़कों पे पढ़ते हैं, जिससे आवाजाही के करने वाले लोगों को तकलीफ़ होती है। उन तमाम तकलीफ़ की समस्याओं का समाधान हो सके, इसके चलते इस जो है प्लॉटिंग को डेवलप किया जाए। अब यहाँ इस प्लॉट को डेवलप करने के जो मुद्दे हैं ये समाज के, मुस्लिम समाज के लोगों के और यहाँ मस्जिद के ट्रस्टियों के और इनके आगेवानों के, उसको छोड़कर यहाँ पर गार्डन बनाने की एक जीत पर कॉरपोरेशन अड़ी है। और यहाँ पर पार्किंग देने के लिए ये समाज के लोगों को और आगेवानों को ये डर है कि आने वाले दिनों में इस पार्किंग को पेड पार्किंग करके किसी और को, किसी वेंडर को बेच दिया जा सकता है, इसका ऑक्शन किया जा सकता है और यहाँ पर एक इनकम सोर्स खड़ा किया जा सकता है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर ये वक्फ की ज़मीन है और वर्ल्ड हेरिटेज डिपार्टमेंट इसको देखता है तो कॉरपोरेशन का और वर्ल्ड हेरिटेज का जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इन दोनों के बीच का पहले जो मामला है उसको सुलझाया जाए, समाज के पास इसकी क्या हकीकत है वो लाई जाए, उसके बाद जो है यहाँ पर डेवलपिंग का काम शुरू होगा। हम आज इसलिए यहाँ पर पहुँचे कि यहाँ भी वक़्फ़ के एक मेंबर भी पहुँचे थे जो सुन्नी वक्फ कमेटी में थे, एक काउंसिलर जिन्होंने 1 ही महीने पहले इसका विरोध किया था, अकबर भट्टी ने, उनके पास हम पहुँचे ताकि जो है पूरी सच्चाई लोगों तक पहुँचे। आइए सुनते हैं इन तमाम लोगों को क्या कहा है, क्या कुछ हकीकत है और इस मुद्दे पे आने वाले दिनों में कैसे लड़ा जाएगा। ये मामला ऐसा है कि ये म्युनिसिपालिटी का प्लॉट है, SIA का नहीं है। ये बीच में मैंने नहीं, SIA का नहीं है और ये म्युनिसिपालिटी का, और म्युनिसिपालिटी इसको डेवलप कर रही है। तो यानी ये वक़्फ़ की तरफ से, क्योंकि एक अगर आप ये कह रहे हैं कि ये म्युनिसिपालिटी का प्लॉट है, तो ये कानून ये भी है ना कि कहीं पर भी हेरिटेज बिल्डिंग है तो उसके कितने मीटर तक आप नहीं कर सकते कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम। बिल्डिंग को यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, आप समझो पहले, यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। ये बगीचा ही बनेगा, वैसे बैठने की बैठक आई है, वो भी वो मैंने जो रीडेवलप कर रहा है उसको बुलाया है प्लान। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि ये जो जाली वाली मस्जिद के आसपास में जो ज़मीन है ये वक़्फ़ की ज़मीन नहीं, वक़्फ़ की नहीं है, ये म्युनिसिपालिटी की है। कब से म्युनिसिपालिटी में कुछ इसका मैं जब तक देख रहा हूँ
वहाँ तक 40-50 साल से तो म्यूनसिपालिटी का ही मैं देख रहा हूँ बगीचा। म्यूनसिपालिटी की ही जमीन है, ये कह रहे हैं। हाँ, उसके पहले क्या है वो मुझे पता नहीं है। यानी जो लोग मानते हैं कि ये वक्फ की जमीन है, गलत है ये? हाँ गलत है, बिल्कुल गलत है वो। कौन सी जमीन वक्फ में है? ये बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि ये पूरा प्लॉट जो है वो म्यूनसिपालिटी का है। ये अभी पता चला है, ये हैरानी की बात है कि म्यूनसिपालिटी को पहले तो किसने दिया और वक़्फ़ ने कौन से बेस पे म्यूनसिपालिटी को दिया, वो एक तपास का विषय है। ये हो सकता है आप लोगों को भी कहता हूँ और हम भी कोशिश करते हैं कि आरटीआई मांग के इसका खुलासा किया जाए कि म्यूनसिपालिटी को किसने किस वक्त कौन सी बेस पे दिया है और म्यूनसिपालिटी का मालिकाना हक कैसे हो गया। हालांकि वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर किसी का मालिकाना हक हो नहीं सकता। वो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी जहाँ तक रहती है वहाँ तक अल्लाह की प्रॉपर्टी गिनाती है और उसमें लोगों की भलाई का काम होता है। अब ये मस्जिद है, अब मस्जिद में अगर हमको एक्सटेंशन करने की जरूरत पड़ी, जैसे नमाजी बताया अकबर भाई ने कि रोड पे नमाज पढ़ते हैं बकरा ईद और ईद के मौके पे, अगर यहाँ पर सैन बन जाता है या मस्जिद के उपयोग में लेने की चीज़ बनती है तो वो हमारे लिए अच्छा है, ना कि गार्डन बने या पार्किंग बने। वो हमारे लिए गार्डन तो सामने भी है और पार्किंग आप कोई और भी बिल्डिंग लेके मल्टी लेवल पार्किंग बना सकते हैं। कॉरपोरेशन के पास सिटी में बहुत जगह है। और दूसरी बात ये है कि अब ये जो फुहारा तोड़ा है, एएसआई वालों को कहना चाहूँगा कि ये किसकी परमिशन से तोड़ा है। हमारे को तो एक खिलील मस्जिद में लगानी होती है तो एएसआई वाले केस कर देते हैं और एएसआई वाले हमारे को आगे खड़े हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि 300 मीटर की हद हमारे को लगती है, सरकारी काम करने में 300 मीटर की हद नहीं लगती। इतनी बड़ी बजर की कॉर्ड बन गई जुम्मा मस्जिद के सामने, वो उसमें क्या ईंट और सीमेंट और वो फॉरेन से मंगाए थे या चांदी की ईंटें वापरी थी या सीमेंट का ही आपने स्पेशल वापरा था कि वो हेरिटेज को नुकसान नहीं करती। जब पब्लिक काम करती है तो ये कायदा फिर क्यों लिया था और हम कोर्ट विस्तार वालों को ये कायदा नड़ता है। अब ये हेरिटेज जब फुहारा तोड़ा है, हमको तो ये है कि जब तुम तोड़ो तो उसकी वीडियोग्राफी करो, कहीं अंदर से भी तो मूर्तियां निकलने की फैशन चल पड़ी है। तो ऐसा ना हो कि यहाँ से भी कोई मूर्ति तुम रख दो और निकल गई मूर्ति और यहाँ भी दावा बोल दो। ये अभी सोची समझी एक साजिश चल रही है पूरे देश में, हम इसको कंडम करते हैं और आइंदा कोई भी खुदाई का काम हो उसको वीडियोग्राफी के साथ हो। और अगर यहाँ पर होगा तो हम गांधी छिंजा मार के इसका विरोध करेंगे और सारे मैं नेताओं को कहता हूँ अपनी पार्टी अपना फिरका सब छोड़ के वक़्फ़ प्रॉपर्टी बचाने के लिए एक हो जाओ, अल्लाह के वास्ते एक हो जाओ। अहमदाबाद के अंदर ये जो रोड है ना, लाखों लोग यहाँ से आते वो लोगों को इश्यू नहीं होता, लेकिन एक हमारी मस्जिद के लाउड स्पीकर से इनको बहुत ज़्यादा इश्यू है। ये होटल वाले का ही खेल है कि पहले गार्डन बने, गार्डन का पार्किंग बने, फिर जब पार्किंग बने तो उसका ऑक्शन होए और जब ऑक्शन होए तो होटल वाला ही ले ले। ये वही खेल है। और अभी कुछ एक्स जो यहाँ के मेंबर थे वो आके बोलते थे कि एएमसी की प्रॉपर्टी है। भाई एक्स को भी अभी आने वाली बॉडी में आना है, इसके लिए फिर वो तो सब काम होगा। ऐसा अभी क्या बोले कि ये कॉरपोरेशन का प्लॉट है, अभी तक तो हमको मालूम ही नहीं था कि ये सब कॉरपोरेशन का प्लॉट है। और अब क्या है कि एक्स लोग भी आएंगे क्योंकि उनके प्रेजेंट चालू ओहदा भी आने वाला है तो वो भी लेंगे तो उनके तो चमचागिरी करने पड़ेगी ना। हक बात कौन बोलेगा। एएसआई के अंदर जब प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है 2-3 मीटर है, 100 मीटर के अंदर तो दिल्ली से परमिशन लानी पड़ती है और ये तो एकदम बाजू में है। तो यहाँ क्यों ऐसा हो गया? क्यों? ये सब सोची समझी साजिश है। ये कौम को मालूम नहीं पड़ती। कौम को क्या भाई ये एएमसी का प्लॉट था, ये हो गया। एएमसी का प्लॉट 650 साल से मस्जिद है, आज की नहीं है मस्जिद। एएमसी बाद में बनी है, ये 650 साल की मस्जिद है। होटल बाद में बनी है, ये 650 साल की मस्जिद है। आप ये सब खेल करना सब बंद कर दो। आज का नौजवान जागा हुआ है, उस टाइप के लोग नहीं है। ये सब पेप्सी टाइप के लोग नहीं है। लोग तो पढ़े लिखे। अब अगर गैरकानूनी काम होगा तो इसके खिलाफ में आंदोलन होगा और अगर यहाँ पार्किंग का जो खेल होगा तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे इंशाअल्लाह। तो जो अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी के जो पूर्व मेंबर थे उन्होंने आज कहा कि ये ज़मीन वक्फ की नहीं है, ये ज़मीन जाली वाली मस्जिद की नहीं है, ये ज़मीन म्यूनिसिपालिटी की है। आप म्यूनिसिपालिटी काउंसिलर हैं, आप दुधेश्वर में इसी तरह के एक मामले को लेकर लड़ रहे थे। जो पुलिस कमिश्नर ऑफिस है उसके पीछे का जो पार्किंग था वो वक्फ का था, आपके आबा व अजदा की तमाम मामला रहा। कैसे देखते हैं आप इन दोनों मामलों को? दोनों मामलों में साल भाई देखने जाओ तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो आप कमिश्नर ऑफिस के बाजू में नूरसा बाबा की दरगाह की बात कर रहे हो, वो जगह मेरे पिताजी जब मेरे वालिद 15 साल के थे तब से वो वहाँ पे निगरान थे। उन्होंने कमिश्नर के साथ रिलेशन अपने अच्छे होने के बाद उन्होंने एक डिमांड करी कमिश्नर ने, उस वक्त के कमिश्नर ने, कि भाई हमको थोड़ी सी जगह जो खुली पड़ी है जो आपकी ज़रूरत में नहीं आ रही है वो हमको थोड़ी पार्किंग के लिए मेरी गाड़ी रखने के लिए जगह चाहिए। तो उन्होंने एक दोस्ती के रिलेशन में उस चीज़ को दिया था।
लेकिन आज कुछ वक्त बाद मेरे फादर के गुजर जाने के 10-12 साल बाद भी कुछ ऐसे मसले पैदा हुए कि जिसकी आवाज़ मैंने उठाई, वहाँ पे विरोध बताया। जब मैं कमिश्नर ऑफिस में जाके बात की तो उन्होंने मुझे सीधा यही बताया कि ये तो म्यूनसिपालिटी का प्लॉट है। तो हमें तो आज तक यही पता नहीं चला कि वो वक़्फ़ में से म्यूनसिपालिटी में कैसे चला गया। हम तो आज तक वक़्फ़ का ही समझ रहे थे और हम खुद वहाँ पे निगरान बन के बैठे हुए आज 70-80 साल से। तो वो कॉरपोरेशन का प्लॉट हुआ कैसे? और वहाँ पे कई सारे मज़ारात है, हेरिटेज इमारतें हैं अंदर। क्योंकि इतनी पुरानी मस्जिद यहाँ पर जाली वाली मस्जिद, तो इतनी छोटी सी जगह में वो मस्जिद के आसपास में कोई वक़्फ़ की जगह ही नहीं है। ये बड़ा सवाल है एक तरह से। बिल्कुल ये कॉरपोरेशन में नहीं हो सकती, क्योंकि आज मेरी 40-42 साल की उम्र हुई है। तब से मैं जब से समझदार हुआ तब से मेरे वालिद के साथ में आता जाता मैंने देखा हुआ है यहाँ पे कि ये जगह वर्षों से यही तरीके से खाली थी, ना यहाँ पे किसी का कुछ था। अगर कॉरपोरेशन का था तो कॉरपोरेशन ने आज से पहले क्यों कदम नहीं उठाए? उसके बाद यहाँ पे फव्वारा लगा हुआ था, वो कॉरपोरेशन का तो था नहीं, वो हेरिटेज प्रॉपर्टी थी, तो वो मस्जिद की मालिकी की थी। वो फव्वारा भी हेरिटेज था, वो तोड़ के कहाँ चला गया आज ये भी पता नहीं। अब जैसे आपने बताया कि वक़्फ़ वाले जिम्मेदारान ऐसे बता रहे हैं कि भाई ये कॉरपोरेशन में गया, तो कॉरपोरेशन में कैसे गया और कब से गया, मेरा उनसे भी सवाल है। और कॉरपोरेशन में भी आने वाले वक्त में मैं यही सवाल पूछूंगा कि ये प्लॉट अगर कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी में आ रहा है तो कैसे आ रहा है, किसने दिया? मस्जिद के ही बाजू में एक गार्डन को डेवलप करना कितना योग्य है? क्या उस गार्डन के बनने से, और जैसा हाल में हमारे देश का माहौल चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ गार्डन डेवलप करने से कहीं ना कहीं नमाज में और या नमाजियों में कुछ खलल पड़ सकती है। देखो मसला ऐसा है कि पहले तो ये रोड के बीचों बीच की जगह है, बराबर है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट की इतनी ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई सैलानी आ नहीं रहा है। सैलानी आ रहे हैं सिर्फ मस्जिद को देखने के लिए, फॉरेनर्स आ रहे हैं उसकी हेरिटेज की जो नक्शी है उसको देखने, उसके दीदार करने आ रहे हैं। अब ये प्लॉट आज बरसों से खाली पड़ा है, तो जैसे था वैसे ही रहने दो। हमको तो मैंने तो पिछली बार भी बताया था कॉरपोरेशन में कि हमको इसको डेवलप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अगर डेवलप किया, वहाँ पर गार्डन डिक्लेयर किया, उसके बाद आप पार्किंग बनाओगे, पार्किंग के बाद जाहिर पेड पार्किंग हो जाएगा। पेड पार्किंग आप किसको दोगे, किसको बेचोगे, कैसे चलाओगे, वो आप जानते हो। आने वाले वक्त में इसमें परेशानी तो खड़ी होने ही वाली है। ऐसी कुछ बात नहीं हुई थी, वो लोग के पास तो क्लियर ही होगा कि वो म्यूनसिपालिटी का प्लॉट है, तभी वो लोगों ने आए, वरना ये किसी के प्राइवेट प्लॉट में कॉरपोरेशन डायरेक्ट जाके काम नहीं कर सकती। अगर उन्होंने यहाँ पे कोई कदम रखा या कोई मुद्दा उठाया कि कुछ डेवलप करना है, तो वो लोग ये सब बता रहे हैं हमको कि प्लॉट हमारा ही है, और इसी का मेरा विरोध था कि हमको वहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल मुसलमानों को, जैसा सैल भाई आपने बताया, आपकी बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे जो पहले के लोग थे उन्होंने कभी भी इसका जो विरोध नहीं किया, उसी की वजह से जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उसको बहुत सहन करना पड़ता है। आप आइए, सिटी में रहने के लिए जगह नहीं है, और जुआपुरे जाते हैं तो आज भी देखिए जो जहाँ दरगाह है रॉयल अकबर के पीछे, वहाँ नोटिस दे दी गई है सोनल के पास। जो बेचारे एक एक मकान के रूम में रह रहे थे उनको भी नोटिस दे दी कि आप खाली करो, हम तोड़ना आने वाले हैं। तो मुसलमान जाएगा कहाँ? उसके बाद जगह ही नहीं है। और जिस तरह हमारी वक़्फ़ की जो औकाफ की प्रॉपर्टीज़ है उसको भी बार बार टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अब मुसलमान हर चीज़ को फूक फूक के देखेगा और हर चीज़ पे अपना आवाज़ उठाएगा। मैं आपकी भी बहादुरी को सलाम करता हूँ कि कल आप आए यहाँ पे एक फ़ोन में और आपने जो वीडियो बनाया बिल्कुल सही किया, भले उसके बाद जो भी तारण आया कुछ भी आया नहीं, लेकिन हम आए यहाँ पे कंडेम किया, ये बहुत ज़रूरी था। नहीं तो क्या होता, कल 10 गाड़ी थी आज 20 खड़ी होती, और एक दूसरे पे सारे लोग ढोल देते। वो बोलता उसने रखवा दी, वो बोलता उसने रखवा दी। बाहरगाम के पैसेंजर थे उनको पता नहीं था, लेकिन नहीं, एक जैसे हद भाई ने आपको बताया, राजू भाई ने बताया, हमारे जो कॉर्पोरेटर है उन्होंने आपको बताया, भट्टी साहब ने, कि एक सीधी समझी साजिश है कि यहाँ की जो प्रॉपर्टी जो खाली दिख रही है हमारे होटल वाले मालिक को देखा नहीं जा रहा है, उसको ये हड़प नहीं है। क्योंकि बार बार जब संडे होता है, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, भाजपा के पॉलिटिशियन आते हैं, उनके गेस्ट आते हैं, तो पूरी जो ये फुटपाथ है हमारी हेरिटेज की, इसको कवर कर लिया जाता है। और उनको क्या चाहिए कि हमारा एक प्लॉट रिजर्व हो जाए ताकि हमको दिक्कत ना हो और हमारे गेस्ट आराम से यहाँ पे पार्किंग कर सके और रह सके। पूरी साजिश है। मैं तमाम नौजवानों को कहना चाहूँगा, मुसलमानों को कहना चाहूँगा, एक होकर, कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मुसलमान बैनर होकर हम आइए, लड़िए और हमारे साथ खड़े रहिए। और जो हमारे भाई इसकी मेहनत कर रहे हैं, हमारी बहन इसकी मेहनत कर रही है, उसके साथ खड़े रहिए और इसके लिए आवाज़ उठाइए।